जब भी कोई ग्रह सिक्स हाउस में जाएगा, वो कैसा बिहेव करना चाहेगा? एज अ वर्गो, एज अ वर्जिन रहना चाहेगा। पंचम का लॉर्ड यानी फिफ्थ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में बैठ जाए तो संतान का विवाह खराब होने का योग बन जाता है। वर्गो का शुक्र सेकेंड हाउस में बैठ रहा है तो पूरे के पूरे खानदान में ही शादी का प्रॉब्लम है। अब वर्गो, पहले तो एक साइन कैसा है? वर्गो को कन्या बोला गया। कन्या जो हमारे शास्त्र में परंपरा के अनुसार जो बताया गया, वो उन पुत्रियों को या उन बच्चियों को बोला गया जिनकी आयु लगभग लगभग आई थिंक 11 वर्ष से कम की आयु की जितनी भी बच्चियां हैं उनको कन्या के रूप में बोला गया। मुझे जहां तक याद है 8 वर्ष भी कहीं ना कोई इसमें सिग्निफिकेंट है, 8 से 11 है या 8 से कम की बच्चियों को ऐसा कोई ऐसा है कि कन्या बुलाया जाता है उनको। और उन्हीं को कन्या पूजन के लिए इनविटेशन भी आता है, बड़ी प्यारी लगती है। कभी आप लोग ने खिलाया हो तो सबसे नवरात्रि का सबसे फेवरेट दिन मेरे कोई होते थे तो वो कन्या पूजन का दिन होता था, क्योंकि वो छोटे छोटे पायल पहन के और उनके लाल लिपस्टिक लगा करके वो आते थे और इतने हक से वो मांगते हैं ना, वो बोलते हैं कि ये लाओ वो लाओ। बहुत ही अद्भुत चीजें रहती है उस दिन का। तो कन्या पूजन, कन्या बुलाया जाता है। कन्या का अर्थ यहाँ पे इस राशि को कन्या के रूप में दिया गया। कन्या का अब दूसरा जो आयाम है, एक तो ये है कि कहीं ना कहीं जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि आई थिंक 11 वर्ष की वायु के बाद शुरू होता है शरीर के भीतर में, वो एज अ मैस्कुलाइन फेमिनाइन के रूप में जो चेंजेस आते हैं एक एज अ पुरुष और स्त्री को विभाजित करने की, उससे पूर्व की स्थिति है। समझ रहे? कन्या का अर्थ है उसके पूर्व की से, इसीलिए 11 वर्ष से कम आयु की जितनी भी पुत्रियां उनको ही कन्या बुलाया जाता है, उसके ऊपर वो कन्या नहीं रह जाती। ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि जो हार्मोनल चेंजेस आने वाले हैं लिब्रा में जाने से पूर्व, जो कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी को डिनोट करेगा या उनकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर पार्टनर की तरफ केंद्रित होने से पहले का जो स्थिति है वो बताता है। अगर हम इसको एज अ वो भी देखें, एज अ राशि देखें कि कैसा दिखता है ये, तो उसको इस प्रकार से कुछ देखेंगे। ये देख रहे हैं, ये हमारा लियो है, सिंह की तरीके से। उसी के टेल के आगे से वर्गो शुरू हो जाता है। मार्स अभी कन्या राशि में एंटर किया है, मार्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। तो मार्स इस इन लेडी को बोला जा रहा है कन्या के रूप में। हालांकि जो भी चित्रण है उसके परे अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से दृश्य हमको देखने को मिलता है। अब ये दूसरी वो आकृति है, बड़ा ध्यान समझना, जिसमें मनुष्य को दर्शाया गया। अगेन, पहली आकृति कहाँ दर्शाई गई, मनुष्य को इन्वॉल्व किया गया, वो था जेमिनाई। टॉरस में एक एज अ बुल को डिफाइन किया गया, एरीज में एक मेड को डिफाइन किया गया, जेमिनाई में था जहां पे एक डुअल पेयर की डेफिनेशन आई पहली बार। कर्क में कर्क है, सिंह है। अगेन कन्या राशि दूसरी वो राशि बनती है जिसमें एज अ ह्यूमन फॉर्म को, ह्यूमन फिगर को दर्शाया गया इसके लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो जो ह्यूमन फिगर को दर्शाया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचुरल टेंडेंसीज जो ह्यूमन की हैं वो इनसे बड़ी कनेक्टेड है, इसका मतलब। अब जो, अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें उसमें बोले तो जो उसमें आता है उसमें इनको एज अ वर्जिन मैरी भी बोला जाता है। और वर्जिन मैरी की जो कहानी है वो इस बात से है कि जो जीसस है उनका जो जन्म हुआ है वो वर्जिन मैरी से हुआ। मतलब जो मैरी है, जो जीसस की माता है, बोले उनका किसी के साथ संबंध नहीं हुआ, बिना संबंध के ही उनको एज अ शिशु के रूप में जीसस उनके गर्भ में आए और उससे ये चीजें हुई। तो इसलिए इनको वर्जिन मैरी भी बोला जाता है। तो वर्गो का वर्ड जो है वो रिलेटेड वर्जिनिटी से भी है, वर्जिन से। अब इनके हाथ में दो चीजें आती हैं, एक तो एक एक ये मेडिसिन जैसा हर्ब जैसा कुछ ये आता है, मेडिसिन और हर्ब जैसा ये आता है, और दूसरा आता है इनका ये ऐसा धान का, फूड ग्रेन का, धान जिसे बोला जाता है, वो भी एक ये इसमें दो चीजें आकृति बन करके आती है। तो ये भी सिंबलिज्म है कि जो हर प्रकार के फूड स्टोरेज है या
एज अ कह लीजिए कि बेसिक दिनचर्या की जरूरत है, खान पान की चीजें हैं, वो भी कहीं ना कहीं कन्या से बहुत ज्यादा चीजें ड्रिवन होती हैं। और दूसरी चीज है, एज अ दवाइयों के रूप में, एज अ उपचार के रूप में भी कहीं ना कहीं कन्या राशि इससे प्रभावित है वर्गों से। अब जो इसका पहला टेक्निक वो है कि वर्गो वर्जिनिटी को डिनोट करता है, और उस स्थिति से पहले है। तो डेफिनेटली अब जब भी कोई भी ग्रह आपका सिक्स हाउस, ध्यान से सुनना, जब भी कोई ग्रह सिक्स हाउस में जाएगा, वो कैसा बिहेव करना चाहेगा? एज अ वर्गो, एज अ वर्जिन रहना चाहेगा। मतलब वो विवाह के लिए प्रेरित नहीं होगा, या विवाह हो भी जाए तो उसके पश्चात वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, उसकी नेचुरल टेंडेंसीज है। मैं वर्गो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिक्स हाउस बोला है। तो जो ग्रह आपका सिक्स हाउस में जा रहा है, हम उसको दूसरे शब्दों में बोलें कि जो ग्रह आपका सिक्स हाउस में जा रहा है, उसका शादी विवाह खराब होने का योग बन जाता है। तो मंगल मान लीजिए आपका छठे घर में बैठ जाए, तो भाई का, फ्रेंड का विवाह खराब होने का योग बन जाता है। समझ रहे? पंचम का लॉर्ड यानी फिफ्थ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में बैठ जाए, तो संतान का विवाह खराब होने का योग बन जाता है। इस टेक्निक में कोई भी फेर बदल मत करना, सिर्फ सिक्स हाउस की बात कर रहा हूँ, केवल सिक्स हाउस में जो ग्रह जा रहा है, उस ग्रह की टेंडेंसीज हैं कि वो विवाह ना करना चाहे, या वो वर्जिन रहना चाहे, या वो वर्जिन की स्थिति में वापस आ जाए, विवाह होने के बाद वो रिटर्न कर जाए। टेक्निक नंबर वन। सो जो भी ग्रह जा रहा है, वो आपको इस प्रकार का टेंडेंसी ला करके देता है। जुपिटर चले जाए तो भी संतान के विवाह में कहीं ना कहीं कष्ट आने का योग बनाता है। ठीक है, मंगल है भाई का है, सूर्य है तो कहीं ना कहीं पिता या पिता के समान, जैसे चाचा ताऊ, इन सब के कहीं ना कहीं विवाह में कहीं ना कोई दिक्कतें आना। जो भी ग्रह जा रहा है सिक्स हाउस में, उसके विवाह के, राशि नहीं बोल रहा हूँ, केवल और केवल ग्रह। ठीक है, पहला टेक्निक। दूसरा टेक्निक ये कि अब जो कन्या जहां राशि जाती है, दूसरा टेक्निक है, कन्या राशि जहां जाती है, अगर उस राशि में कोई अफ्लिक्शन आ जाए, मान लीजिए शुक्र और मंगल कन्या राशि में बैठ जाए और किसी का थर्ड हाउस में बैठ जाए, तो अब विवाह, थर्ड हाउस क्योंकि भाई बहन का है, ठीक है, तो ये भी दिखाता है कहीं ना कहीं जो वैवाहिक जीवन है ऑफ योर सिबलिंग इज प्रॉब्लमेटिक। फर्क समझना, खाली वर्गो है थर्ड हाउस में, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन वर्गो में शुक्र बैठ रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो हिस्से का थर्ड हाउस में बैठ रहा है, तो वैवाहिक जीवन ऑफ द सिबलिंग इज अफ्लिक्टेड। वर्गो का शुक्र सेकेंड हाउस में बैठ रहा है, तो पूरे के पूरे खानदान में ही शादी का प्रॉब्लम है। मतलब फैमिली को मैरिज का इश्यू है, हर कन्या जो फैमिली में पैदा हो रही है उसको शादी का दिक्कत आ रहा है। वर्गो, वीनस इन फोर्थ हाउस, मदर का मैरिजल प्रॉब्लम रहा है, या फिर मदर की फैमिली में किसी को मैरिज का इश्यू है। फिफ्थ हाउस यानी कि संतान को मैरिज का प्रॉब्लम है, या दादाजी को मैरिज का प्रॉब्लम रहा है, जिधर तो वर्गो उठ फिफ्थ करके हाउस, जा रहा है वीनस के साथ में। तो वर्गो को भी सिक्स्थ, मतलब फिफ्थ फोर्थ इन सब हाउसेस का लॉर्ड होना पड़ेगा वर्गो साइन। वर्गो हम बैठा तो रहे हैं, फिफ्थ हाउस में वर्गो जा रहा है और फिर वीनस भी जा रहा है, तब हम बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे केस में तो वीनस चला जाए, सिंगल वीनस कभी कभार सेफ भी रहता है, ऐसा भी देखा गया कि चीजें ऊपर नीचे रहती हैं लेकिन ठीक रहता है। लेकिन उसी में कोई ऐसा क्रूर ग्रह भी आ जाए, मान लीजिए कि केतु भी बैठ जाए वीनस के साथ में, या मार्स भी बैठ जाए, ठीक है, तो शादी में प्रॉब्लम आना तय हो जाता है, फिर दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं वर्गों में। क्योंकि एक का जो पर्सनालिटी है, आप समझना, एक के मन के अंदर वैवाहिक रहने का इच्छा नहीं है, वो वर्जिन रहना चाहता है, या वो इंगेज नहीं करना चाहता कोई भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी में।
या फिर कोई ना कोई उसको ऐसा कोई बीमारी है जो उसको सेक्सुअलिटी की तरफ प्रेरित नहीं कर रहा, ये भी हो सकता है वर्गो की वजह से। तो वर्गो आपका इसलिए जिधर बैठा है उसमें अगर अफ्लिक्शन आ गया तो एक टेक्निक बन जाएगी कि आपका उधर पार्टनर उस एरिया के हिस्से में चीजें प्रॉब्लमेटिक है, मैरिज रिलेटेड इश्यूज रहेंगे। वर्गो 11th हाउस विथ वीनस, यानी कि स्कॉर्पियो लगन हो गया। अब ऐसे में आपके पास गेन्स जो हो रहे हैं वो ऐसी ही महिलाओं से हो रहे हैं जिनका वैवाहिक जीवन खराब हो रखा है। गेन्स का साइन है 11th हाउस, वर्गो बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ है, तो आपको गेन्स ऐसे लोगों से हो रहा है जो अविवाहित या फिर जिनका वैवाहिक जीवन में दिक्कतें चल रही उनसे आपका था। ये कोई एस्ट्रोलॉजर है उनका है, वो बेसिकली मैरिज कंसल्टेशन करते हैं, जिनकी शादी खराब हो जाती है उन्हीं का कंसल्टेशन ले रहे हैं। वीनस वर्गो 11th हाउस, ऐसे ही चीज़। या फिर वो डिवोर्स लॉयर है, उनका काम ही डिवोर्स लाया, जिनकी शादी खराब चल रही है उन्हीं से गेन्स कर रहे हैं। तो ये चीजें आ जाती हैं। इसका मतलब है कि वर्गो लगन नेचुरल रूप से मैरिड लाइफ खराब करेगा। नहीं, अब इसी यही चीज को बचाने के लिए मैं 3 4 बार चीजें रिपीट किया कि 6th हाउस में ग्रह होना चाहिए, वर्गो में वीनस होना चाहिए, और प्लस कोई ना कोई अफ्लिक्शन आ जाए तब। समझ रहे? ठीक। विदाउट वीनस और विदाउट वीनस अफ्लिक्शन, ठीक है, एक बार वीनस गया वर्गो में, हाई चांस हो गया है, टेंडेंसी बहुत है कोई भी गलत दृष्टि आ जाए या गलत एस्पेक्ट या गलत जुपिटर का चीजें नहीं मिले तो डाउनफॉल तय है। और ग्रह बैठ गया मंगल जैसा, केतु जैसा, है ना, तो तय है कि चीजें प्रॉब्लमेटिक हो गई। वरना कई केसेस में मैंने इसको इस तरह से रूप से भी देखा कि पत्नी लॉयर है वीनस वर्गो में, वीनस वर्गो में पत्नी लॉयर है। अब उसका लॉयर क्यों है क्या है वो भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा चीजें कैसी है। बट वो रूपांतरित हो जाती है उस प्रकार से, दूसरे दूसरे तरीके से वो चीजें आ जाती। तो दो टेक्निक ये आपको समझ में आई।